गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड टुडे आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग इंग्लिश विद अनुभव। और आज का टॉपिक है मेरे यूट्यूब का सिंपल पास्ट टेंस आपके लिए लेकर हाजिर हूँ कई दिनों के बाद। जी हाँ, हम लोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो होता है सिंपल पास्ट टेंस है क्या। So, what is the past tense? Past tense denotes the time of period which is already done, means the action is already completed. जहाँ पे action जो होता है वो already completed है। जैसे कि मैं भूतकाल की बात कर रही हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। भूत का मतलब वो नहीं जो आपको डराते हैं, भूत का मतलब होता है जो बीत चुका होता है, भूतकाल कहते हैं हम लोग इसको पास्ट टेंस को हिंदी में। सो द पास्ट टेंस जनरली वो टाइम को जो होता है वो रेफर करते हैं जिसमें जो एक्शन होता है वो ऑलरेडी जो होता है वो कंप्लीटेड हो गया होता है। जैसे कि अब मैं आपको पहला सेंटेंस देखिए। शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। शी प्लेड द पियानो लास्ट नाइट, उसने जो होता है वो कल रात अपना जो होता है वो पियानो बजाया था। ही स्टडीड यस्टरडे लास्ट नाइट, उसने जो होता है वो कल रात पढ़ाई की थी। यू वेंट टू स्पेन लास्ट ईयर, वो तो पिछले साल स्पेन गया था। अब एक एग्जाम्पल मैं एक और बना सकती हूँ, जैसे कि आप ही बताइए क्या लिख सकते हैं। जैसे आई, मैंने पानी पिया, तो मैं तो पानी पी चुकी हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई ड्रैंक वाटर। वाटर, तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग जो होता है वो इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो वाकई में जो होता है वो सिंपल टेंस को बनाने का आपका क्या एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा। तो हम जो होता है वो किस तरह के जो होता है वो ढांचे को जो होता है लेकर जो होता है वो चलते हैं। इसमें हम चलते हैं, इसमें जनरली हम लोग चलते हैं ढांचा। ढांचा मैं आपको बताती हूँ। ढांचा का मतलब इसमें हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले हमें जो होता है वो सब्जेक्ट रखना है, फिर हमें उसमें वर्ब रखना है, फिर पास्ट फॉर्म और प्लस इसमें ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल को देखिए। ही सोल्ड हिज कार फॉर $10। ऐसे जो होता है वो डॉलर्स का साइन होता है, यानी कि उसने अपनी कार $10 में बेची। तो उसमें सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब जो होता है वो सोल्ड हो गया। यहाँ पे जो होता है वो सेल, यानी कि सेल की सेकंड फॉर्म ही जो होता है वो सोल्ड है। और इसमें पास्ट फॉर्म क्या हो गया? उसने क्या किया? तब तक कार बेची। उसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें डॉलर्स हो गया। अब इसी तरह से चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब इसमें सेंटेंस की अब बात करें तो इसमें दूसरा सेंटेंस देखिए। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। ओह यार, मुझे तो अपना खोया हुआ पर्स ही मिल गया। अरे गजब की बात है यार, चल पार्टी दे। शी स्पोक गुड इंग्लिश, वो तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी। अब वो कोई भी हो सकती है, रीता, सीता, गीता। अब मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में भी अंतर होता है। अब हम हर जगह नाउन नहीं यूज़ कर सकते, तो हमने नाउन तो क्या यूज़ करा? हमने शी। आई वर्कड इन द आईटी सेक्टर, मैं आईटी सेक्टर में काम करती थी। शी वर्कड एट द मूवीज थिएटर आफ्टर स्कूल, वो क्या है ना, वो मूवीज थिएटर में काम करती थी अपने पढ़ाई यानी अपने स्कूल के बाद। ही एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स एट सिस्टर वेडिंग्स, कभी कभी होता है ना शादियों में हम लोग जो होता है वो काफ़ी खा लेते हैं। तो बहन की शादी थी तो भाई ने अपनी बहन की शादी में ढेर सारी मिठाइयाँ खा ली। यार मैंने भी बहुत सारी शादियों में जो होता है वो मिठाइयाँ खाई हुई थी। आई एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स इन माई वेडिंग, वैसे कोई अपनी शादी में लड्डू नहीं खाता, लेकिन दूसरों की शादी में ज़रूर खा लेते हैं। देन आई एट आलू क्रिस्पी बर्गर यस्टरडे लास्ट नाइट। आय हाय, आजकल तो मैकडोनल्ड का जो होता है वो आलू क्रिस्पी बर्गर क्या गजब का मिलता है ना। तो जैसे अभी मैंने मैकडोनल्ड से मंगाया कल आलू क्रिस्पी बर्गर, और मैंने खाना चाहे थे। अब मैं इसको अंग्रेजी में बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँगी? वही बोलूँगी ना, आई एट आलू क्रिस्पी बर्गर यस्टरडे नाइट, मैंने कल आलू क्रिस्पी बर्गर या कल रात में खाया था। सीमा मेट पाइनएप्पल पेस्ट्री यस्टरडे, अरे पाइनएप्पल पेस्ट्री तो देखकर मुंह में पानी आ गया। तो सीमा ने कल पाइनएप्पल पेस्ट्री बनाया था। अब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इस चीज़ को जो होता है मेन याद रखिएगा, आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, लास्ट से चलते हैं। सीमा
वर्ब इसमें क्या हो गया, वर्ब हो गया इसमें मेड, इसमें हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गई सीमा, मेड हो गया वर्ब, और इसमें पास्ट फॉर्म हो गया, पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हो गया पाइनएप्पल पेस्ट्री यस्टरडे। तो इसी तरह से आप और भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ। जैसे आई, जैसे शी स्पोक गुड इंग्लिश, मैं भी एक अच्छी इंग्लिश बोलती थी, आप भी एक अच्छी इंग्लिश बोलते हो, जैसे मैं अच्छी इंग्लिश बोलती थी, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ आई स्पोक गुड इंग्लिश, ठीक है। चलिए अब हमको जिसके सेंटेंस के और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम इसी सेंटेंसेस को इसके 3 फॉर्म्स के रूप में समझते हैं। जो 3 फॉर्म्स क्या होंगी, सबसे पहले अभी हमारे सामने आएगा खुलकर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपके सामने, सिंपल पास्ट टेंस का। अब आप सोचिए कि मैम ये आपने प्लस का साइन क्यों लगाया है। तो प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो एक साधारण कथन को जो होता है वो बता रहा है, यानी कि अफर्मेशन सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम लोग एक अफर्मेशन सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, जिसको हमने प्लस से जोड़ा, ठीक है। आई वॉच्ड यस्टरडे पॉजिटिव है, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, और मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव, तो ओ प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए आप लोग, वही चीज़ होता है। जैसे आई वॉच्ड यस्टरडे हॉरर मूवी, यार मैंने कल एक बहुत डरावनी पिक्चर देखी थी। अच्छा, उसने कल डरावनी पिक्चर देखी थी। शी वॉच्ड यस्टरडे हॉरर मूवी, ओ माय गॉड, मुझे तो हॉरर पिक्चर जैसे राज है, मुझे तो देख के बहुत डर लग जाता है। आप पसंद करते हैं हॉरर पिक्चर देखना? ओके, आहान प्लेड यस्टरडे हाइड एंड सीक विथ हिज फ्रेंड्स। आहान जो होता है कल अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। लुका छुपी याद है? लुका छुपी हम सब ने बचपन में बहुत खेला होगा। ही स्टार्टेड हिज ओन ग्रोसरी बिजनेस, यार उसने तो अपना जो होता है खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। किसका स्टार्ट किया? ग्रोसरी का, राशन पानी का। सुमिता बेक पाइनएप्पल केक यस्टरडे, यार सुमिता तो कल जो होता है वो कल पाइनएप्पल केक बनाया था। राघव वेंट टू मार्केट यस्टरडे, राघव जो होता है वो कल मार्केट गया था। अच्छा, तो अब आप समझ गए इसमें क्या यूज़ हुआ, इसमें सब्जेक्ट यूज़ हुआ, इसमें वर्ब यूज़ हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ। तो इसी तरह से जो होता है वो हमने 5 पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए। अब चलिए इसी सेंटेंसेस को, इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं बताती हूँ मैं। तो इसके नेगेटिव समझने के लिए अब देखिए, मैंने उसी सेंटेंसेस को पॉजिटिव बोला था और इसी सेंटेंसेस को मैं आपको अब नेगेटिव में बताती हूँ। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? माइनस। जी हाँ, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? माइनस। तो अब इसको जो होता है वो माइनस का मतलब है तो कि किसी में कुछ कमियां होती हैं जिसमें हम प्लस और माइनस करके चलते हैं, तो इसमें भी कुछ नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, उसको हमने सकारात्मक कहा था, इसको हमने नेगेटिव का। तो जैसे कल मैंने हॉरर मूवी देखी थी और मैं इसको हिंदी में, नहीं मैंने कल हॉरर मूवी नहीं देखी थी, तो इंग्लिश में मैं क्या कहूँगी? आई डिड नॉट वॉच यस्टरडे हॉरर मूवी। उसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें सिर्फ डिड नॉट का यूज़ करना है। सिंपल पास्ट टेंस अगर आप जाएंगे तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में बस आपको डिड नॉट का जो होता है वो लेकर डिड नॉट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लेके चलना है और केवल माइनस को फॉलो करना है। यानी आहान, आहान तो कल खेल रहा था, तो ऐसे बोले कि आहान नहीं खेल रहा था, तो आहान डिड नॉट प्ले हाइड एंड सीक विद हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। ही डिड नॉट स्टार्टेड एनी बिजनेस यस्टरडे, अरे यार वो अभी भी बेरोजगार बैठा है, वो उसने अभी तक जो था कोई काम धंधा स्टार्ट नहीं किया। सुमिता डिड नॉट बेक पाइनएप्पल केक यस्टरडे, सुमिता ने तो जो था कल पाइनएप्पल केक नहीं बनाया था, वो तो कल बनाई थी। नेगेटिव बोलो नहीं बनाई थी तो नहीं बनाई थी। अगर मैंने बोलूँ मैंने कल खाना नहीं बनाया था, आई डिड नॉट मेक फूड यस्टरडे। राघव डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे, राघव कल मार्केट नहीं गया था। और ऐसे ही अगर मुझे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? चलिए आई, चलिए अपने पे स्टार्ट करिए, सब अपने पे बोलिए। आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है, मार्केट यस्टरडे। आई होप आप लोग जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान में किसी भी सेंटेंस के आखिरी में जो होता है वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, वन सेकेंड, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि दिस
दिस थिंग? सो डिड आई वॉच yesterday हॉरर मूवी? क्या कल मैंने जो होता है वो हॉरर मूवी देखी थी? डिड अहान प्ले हाइड एंड सीक विथ हिज फ्रेंड yesterday? क्या अहान ने अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक का कोई गेम खेला था कल में? क्या उसने अभी तक कोई काम धंधा स्टार्ट भी किया है कि नहीं, या ऐसे ही बेरोजगार बैठा है? डिड ही स्टार्ट एनी बिजनेस येट? डिड सुमिता बेक पाइनएप्पल केक yesterday? क्या सुमिता ने पाइनएप्पल केक बनाया था? डिड राघव गो टू मार्केट yesterday? क्या राघव कल मार्केट गया था? क्या राघव कल मार्केट गया था? तो गया था। डिड राघव, डिड सुमिता बेक पाइनएप्पल केकरी? अब अपने पे स्टार्ट करिए। क्या कल मैं सोया था? चल इसको कैसे बनाएंगे? अब इसमें जो होता है वो डिड, तो सबसे पहले हो जाता है डिड। डिड, अब इसमें जो होता है वो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो इसमें आप एक ऑब्जेक्ट है, डिड आई प्लस मेक। इसमें मेक क्या है? वर्ब। इसमें मेक क्या है? वर्ब। तो डिड आई मेक फूड यस्टरडे? यस्टरडे, और इसमें लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, इसमें हो जाएगा डिड। अब आप इसको ऐसे समझिए, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्शन फॉर। समझ में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो चलिए अब हम इसको जो होता है वो रिवीजन करके चलते हैं। अब आपको सबको जो होता है मुझे इसके सेंटेंसेस में बताना है क्या हो जाएगा। शी एट एप्पल डैश। सेकेंड, डैश ही स्टार्टेड एनी बिजनेस येट? शी डैश नॉट स्लीप yesterday for overwork for her office. डैश आई से समथिंग टू यू, रिधिमा वर्क इन डैश। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो शी एट एन एप्पल, शी एट एप्पल yesterday। इसमें हम क्या बढ़ सकते? उसने कल एप्पल खाया था, तो yesterday। डैश ही स्टार्ट एनी बिजनेस? यस। तो इसमें पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव में क्या लिखते हैं हम लोग? इसमें क्या लिखते हैं? डिड। क्या लिखते हैं? डिड। शी डैश नॉट स्लीप yesterday फॉर ओवरवर्क इन द ऑफिस। अच्छा, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिड। और इसमें डिड नॉट, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? डिड नॉट। और डिड नॉट का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म डिडेंट। डैश आई से समथिंग टू यू, अब इसमें क्या है? इसमें हम लोग एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के चल रहे हैं, डिड आई से समथिंग टू यू। और ये आपके लिए होमवर्क है, रिधिमा वर्क इन डैश सेक्टर, इसको ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में समझ में आएगा, और आई होप आप इसे अपने जनरल डेली इंग्लिश में ज़रूर जो होता है उसको बोलना ही करेंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। खूब खुश रहिए, खूब दिल खोल के हंसिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।